सिंपल सी बात है कि हम अपना रास्ता खुद चुने और खुद उसके ऊपर हम वर्क करें, ताकि हम अपनी खुद की पहचान खुद बना सकें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में फाउंडर्स हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो कंटिन्यूसली अपने आप को आगे तराशने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन पैसिव सबके लिए है, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हम सभी लोग, लेकिन बस वही इतना ही है कि जिनके अंदर पेशेंस है वो कंटिन्यूसली बने हुए हैं। जहाँ पे कोई बात नहीं आती है, अभी काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को यहीं से वेबिनार से ही कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कंटिन्यूसली, सो मैं जवाब दे रहा था। बस इतना पूछ रहे थे कि सर पैसा कब आने वाला है, पैसा कब आने वाला है। जस्ट मैं इतना बताना चाहूंगा इस मंच के थ्रू कि जब ये चीज कोई पूछता है ना, तो हम खुद सर आज बता ही दो, सर आज बता ही दो पैसा कब आने वाला है, वो मैं आपसे तो जानना चाहते हैं। नहीं, यस बिल्कुल, मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हम पैसे के लिए ऑन पैसिव में पहली नंबर पे कि हमने आज तक अपने किसी भी पर्सन से, या इंडिया के अंदर कोई भी पूछ ले, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हमारे साथ आते हैं, क्या रोहित शर्मा भी एक ब्रांड एम्बेसडर है, आपकी तरह ही है। सो मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि कब आ रही है, कब लॉन्च हो रही है, कब पैसा आ रहा है, कब क्या हो रहा है। तो हमें ऑन पैसिव की विजन को समझना है कि ऑन पैसिव एक्चुअल क्या है, ऑन पैसिव का विजन क्या है, ऑन पैसिव हमें किस लेवल पे, किस मुकाम पे खड़े करने वाली है। तो ये जस्ट 2-4 साल के अंदर आप वो चीजें, अपनी मेंटेलिटी उतनी रखोगे कि हमें आज हम हुए हैं तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमें अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऑन पैसिव बन क्या रही है वो जा करके देखिए, एंड रियली आपको प्राउड होगा जब आप दिल से देखोगे ना। और जब मैं उनसे कभी कभी पूछता हूँ ना कि प्लीज आप ये बताइए आपने कितने वेबिनार्स अटेंड किए हैं, आज जहाँ पे 500 हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स थे शुरुआत में, और अभी 275 है, यही प्रॉब्लम है। और वो क्वेश्चंस भी उन्हीं के माइंड में आता है जो जो अभी 200-300% वो जो लीव कर दिए। जस्ट वो यही चीजें होती हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कंटिन्यूसली बने हुए हैं ना शुरू से लेकर आज तक, हमने, हमारे माइंड में क्यों नहीं क्वेश्चन आता, जो लोग जहाँ के आगे बैठे हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा हमें वहां से प्रॉफिट्स नहीं आने वाले हैं। जस्ट हम विजन को समझ चुके हैं, और आप भी जब विजन को समझोगे तो आप भी इसी प्लेटफॉर्म की तरह इसी मंच पे आकर के बैठोगे, तो बहुत प्राउड फील होगा सभी को। एंड थैंक यू सो मच। एंड आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। ऐसे ही अतुल्य भारत के अंदर, अतुल्य भारत के ऊपर इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त सेशंस होने वाले हैं, जहां में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हम तो अभी सीखने की कगार पे हैं। एंड हमारे साथ अजय भाई जी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, एंड हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेंटर्स हैं वो अतुल्य भारत के इस मंच पे आकर के अपना समय देते हैं। मैं उनका थैंक यू करता हूँ कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना बहुत जरूरी है, विजन को समझना बहुत जरूरी है। पैसा अलग चीज है, क्योंकि वो कहते थे ना, सर भी कहते थे शुरुआत में कि रैली में आप परेशान हो जाओगे। अब समझ लो किसके रिलेटेड हम बोल नहीं सकते हैं, आप परेशान हो जाओगे, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी कि एक्चुअली वो उसकी वैल्यू क्या है पैसे की। ये जो रिलेशन बने हैं ना, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। कहाँ हम अकेले थे, मेरी अगर सबको मालूम है कि मैं किस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सबको मालूम है, मे भी जितने भी हमारे मेंटर्स हैं। और शायद मैं अपने ही दुनिया में था, और इतने सारे सबके साथ बैठना, सबके साथ बात करना, ये शायद नहीं हो पाता मुमकिन। ये सिर्फ ऑन पैसिव के कारण है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल। वाह यस वाह, प्लीज। क्या बात है, क्या। अभी अभी रेखा मैम का हैंड है, उसके बाद मैं कुछ ऐड करूंगा। प्लीज रेखा मैम, प्लीज आप पहले बोलिए। जो ये पूछते हैं ना कि पैसा कब आएगा, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उनके घर में यूथ है? क्या वो ये वैल्यू दे पाएंगे जो आज यूथ इतने प्यार से हम लोगों के साथ, इतनी मतलब इतना फ्यूचर जेनरेट, मतलब इतना फ्यूचर को लेके, इनक्रेडिबल फ्यूचर, ये पैसा नहीं खरीद सकता। नथिंग, यू वुड नेवर बी एबल टू बाय, जितना भी पैसा हो जाए। आप ये यूथ के जो ये वैल्यूज आज जो ये समझ पा रहे हैं ना, जो बिल्डअप हुआ है, उन पैसिव ने जो दिया है, तो प्लीज थोड़ा सा हट के सोचे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। वाह वाह, थैंक रोहित यू सो सर मच। वाकई शेयरिंग यस। बहुत अच्छी रही। और मैं इनके बारे में दो चीजें बताना चाहता हूँ। ये आज से ही नहीं, अभी बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि रोहित शर्मा ने 2 ही वेबिनार स्टार्ट किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी एक्टिविटी आज से नहीं, मैं इनके साथ हूँ पिछले 2 साल से। और इन्होंने जितना बैकएंड पे काम किया है, जितना शायद आप लोग शायद नहीं जानते हो कि फर्स्ट अगर फिजिकल इवेंट इंडिया के अंदर नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इतने हाई लेवल का अगर किसी ने किया है तो वो रोहित शर्मा सर जेएनके में किए थे। और बैकएंड पे इतना सपोर्ट इनका हमेशा रहता था।
मेरे को, मैं ऑन पेसिवेंस के जो वेबिनार करता था, वीडियोस बनाता था, है ना, बहुत सारे इन्होंने सपोर्ट किया है, तब जाकर के इन्होंने आज इनक्रेडिबल इंडिया को इतना बड़ा कर पाए। इनके पीछे बहुत कुछ पीछे से था। ऐसा नहीं कि आज रोहित शर्मा सर 2 अक्टूबर को 369 स्टार्ट किया, उससे पहले वॉइस ऑफ फाउंडर करके आज वो 4-5 महीने की मेहनत नहीं है, पिछले कई सालों की मेहनत है जो आज आपको यहाँ पे दिखते हैं ये। तो वो चीजें आपको समझनी होगी। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 महीने के अंदर आया, सीखा और बोलने लगा। उसने कई महीने सीखा एक्चुअल में, और वाकई में इन्होंने सीखा है, तब जाकर के यहाँ पर बैठे हैं। और 2-2 सेशन को इतना जबरदस्त तरीके से रन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक सेशन को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो 4 घंटे तो ग्रुप कॉल होती है, शायद हम लोग समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज इसको समझें और किसी को ये कहना बंद करें कि ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। हालांकि सक्सेस, जब हम सक्सेस की राह चढ़ते हैं, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हैं, तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, वो तो स्वाभाविक है। तो हमारे बीच में टाइम बहुत कम है, तो प्लीज हमारे 2 ही पैनलिस्ट बचे हैं, मैं उनको बुला करके मैं सेशन को एंड करूंगा। सो हमारे बीच में द ग्रेट लेडी नीरा अंगराल मैम है। प्लीज आपका स्वागत है। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपका स्वागत है। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, और जम्मू से अगर मैंने फर्स्ट वेबिनार देखा था वो नीरा अंगराल मैम का ही देखा था मैं। थैंक यू कैफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आज पता है रियली स्पीचलेस है हम लोग। मैं तो ये कह रही हूँ कि आज तक मैक्सिमम जो यूथ है ना, जब अभी बिल्कुल छोटे होते हैं ना, तो उनके लिए एक जो ये समझ लीजिए, हम लोग उनके लिए बड़े जो हैं बच्चों के लिए एक सीख होती है, या उनके लिए वो मॉरल वो होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो वो बड़ों को देख के सोचते हैं कि हमें ये बनना है। लेकिन आज की यूथ को देख के ना मेरा मन कर रहा है, मुझे ना वो टाइम उल्टा चलाने का मन कर रहा है कि काश मैं फिर से छोटी हो जाती, आप जैसी हो जाती। आप लोगों ने जिस तरह से आज ये मंच संभाला है ना, रियली एक एक ने इतना अच्छा बोला है, मजा आ गया। मतलब आप लोगों को देख के ना हमें खुद कॉम्प्लेक्स आ रहा है। मुझे किसी का पता नहीं है, बट मुझे आ रहा है, मुझे लग रहा है अरे वाह क्या बात है, एक से बढ़िया एक ने मजा कर दिया आज तो रियली। आने वाला टाइम, आज अगर आप ये कर रहे हो तो सोचो कुछ देर के बाद आप लोग क्या करने वाले हैं। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में छाने वाले हो आप। जो ये यूथ है, जब आप हमारी एज में आओगे, रियली मतलब मैं वो वर्ड्स यूज ही नहीं कर सकती। जो एक एक बंदा, आप जो एक एक बच्चा इस टाइम जो यंगेस्ट आप बनने वाले हो, ये मुझे पता है। और ऐश मुफारे सर को रियली, जिन्होंने ये इतना मैसिव प्रोजेक्ट बनाया है, उनको खुद हैरानी हो रही होगी कि यस मेरे से अपने आप ये क्या बन गया। क्योंकि वो सही कहते हैं कि उनके पीछे कोई ऐसी कोई शक्ति जरूर है जिन्होंने ये काम करने पे उनको मजबूर किया और पूरा पूरा साथ दिया, और वो हमें आप लोगों में देखने को मिली है। आज मैं बहुत रियली बहुत खुश हुई हूँ। और एक और चीज कहूंगी कि वासवी जी ने यहाँ पे जैसे आज होस्टिंग की है, कैफ भाई आपने होस्टिंग की है, आपने ये मंच संभाला, मजा ही आ गया। और एक मैंने छोटे आज हरीश भाई को देखा छोटे हरीश भाई ही बोलूंगी क्योंकि बिल्कुल मुझे उनकी डिटो कॉपी उस पे दिख रही थी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत मजा किया और मैंने आप लोगों से आज बहुत सीखा। तो आज जैसे कि टाइम कम है इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी। ओवर टू यू कैफ भाई। थैंक यू सो मच नीरा अंगराल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग की है और हम सब आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते रहेंगे एज अ मेंटोर। सो हमारे बीच में मीनाक्षी मंगराल मैम है। आपका स्वागत है मीनाक्षी मैम। आपको कैसा लगा सेशन और यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? थैंक यू सो मच कैफ सर, मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो थैंक्स करूंगी रोहित सर और एस सर का कि उन्होंने एक ऐसा इनक्रेडिबल इंडिया, एक ऐसा मंच रेडी किया है। लास्ट नाइट हम वुमेन्स का सेशन था, तो अभी यूथ का सेशन चल रहा है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि हम लोग कितना मतलब अपने आप को डिफरेंट समझ रहे हैं।
पूरी मतलब कायनात के ना हम एक अलग से पर्सन्स बन चुके हैं, है ना, ये चीज आप लोग भी फील कर रहे हो। तो आज यूथ को सुन